तीनों छोटे बच्चे अपनी अपनी माँ के साथ आज जंगल में आए हुए थे। लूसी, हम बच्चों को इसी पेड़ पर बिठाकर आगे चली जाती हैं। आगे खतरा भी हो सकता है। जग्गू बेटा, भाइयों के पास बैठ जाना और कोई शरारत मत करना। कीकी बेटा, आप अपने दोस्तों से बातें करो, हम अभी थोड़ी देर तक दाना लेकर वापस आती हैं। मम्मा, मेरे लिए मीठा फल लाना। और मम्मा, मेरे लिए मकई का दाना। मम्मा, मेरे लिए कोई सब्जी जरूर लेकर आना। तीनों की माएं अपने बच्चों के लिए दाना लेने चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद जग्गू कौवा कीकी और कुकू से कहता है, अगर हम अपनी मर्जी से जंगल में जाए तो हम अपनी पसंद की चीजें भी खा सकते हैं, लेकिन हम अभी छोटे हैं, हम नहीं जानते कि खतरा कहाँ है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना। इसलिए बेहतर है हम यहाँ बैठकर ही अपनी मम्मा के आने का इंतजार करें। क्योंकि कुकू तो कभी नहीं मानेगा। तुम तो बहुत बहादुर हो, तुम आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा सब्जियों के खेत में, जहाँ तुम जी भर कर खा सकते हो गाजरें या फिर लाल लाल टमाटर। लाल लाल टमाटर तो मैं जरूर खाऊंगा। चलो हम दोनों जाते हैं। कुकू दोनों को रोकता है, लेकिन कीकी और जग्गू कुकू की बात नहीं मानते। वो उड़ जाते हैं और दूसरी तरफ चले जाते हैं। उड़ते उड़ते दोनों दोस्त एक खेत में पहुंच जाते हैं। खेत में लाल लाल टमाटर दूर से ही नजर आ रहे थे। वो दोनों चले गए। उन्होंने बहुत बुरा किया। मुझे जल्दी से जाकर उनकी मम्मा को बताना होगा, वो किसी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। कुकू जल्दी से उड़ता है और जिस तरफ उसकी मम्मा गई थी वो भी उसी तरफ जाता है। वाह, यहाँ तो बहुत सारे लाल टमाटर हैं। मम्मा तो कहती थी कि लाल टमाटर बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तुम खाओ लाल टमाटर और मैं वहाँ दूसरे खेत से मकई खाने जा रहा हूँ। फिर वो दोनों ऐसा ही करते हैं। कीकी टमाटर खाने लगता है और जग्गू कौवा दूसरे खेत से मकई के भुट्टे खाने लगता है। अचानक एक आवाज आती है। कीकी की टांग एक फंदे में फंस जाती है और जग्गू जाल में फंस जाता है। कीकी, कहाँ हो? मेरी मदद करो। मेरी टांग फंदे में फंस गई है। मैं यहाँ से नहीं उड़ सकता। जग्गू, हम मारे जाएंगे। शिकारी हमें पकड़कर ले जाएगा। मम्मा, आंटी गौरी, कीकी और जग्गू चले गए। मैंने उन्हें बहुत रोका, लेकिन वो दोनों अच्छे भोजन खाने के लालच में वहाँ से चले गए। कुकू बेटा, आपने रोका नहीं उन्हें? मेरे जग्गू को तो अभी बाहर की दुनिया का कुछ भी नहीं मालूम। मैंने उन्हें बहुत मना किया, रोका उन्हें, लेकिन वो चले गए। लूसी थोड़ी दूर बैठी दाना खा रही थी। वो भी शोर सुनकर वहाँ आ जाती है। क्या हुआ है? लूसी, जल्दी चलो, हमारे बच्चे खाने के लिए दूर निकल गए हैं, हमें उनके पीछे जाना होगा। चिड़िया अपने बेटे को साथ लेती है और सीधी अपने घर जाती है। कुकू बेटा, आपने घर में ही रहना है। लूसी कबूतरी और गोरी कव्वी अपने अपने बच्चों की खोज करने जा रही थी। चिड़िया भी कुकू को घर छोड़कर उनके पीछे चली जाती है। गोरी और लूसी, क्या मिले बच्चे? नहीं चिड़िया, उस तरफ तो नहीं है कोई भी। हम तीनों अलग अलग दिशा में जाती हैं। ऐसे हम शाम होने से पहले पहले पूरे जंगल को देख सकेंगी। फिर चिड़िया, कबूतरी और गोरी कव्वी अलग अलग दिशा में निकल जाती हैं। चिड़िया को थोड़ी ही दूर जग्गू कव्वे की रोने की आवाज सुन जाती है। मम्मा, मुझे बचाएं, मैं यहाँ हूँ, मैं जाल में फंसा हुआ हूँ। चिड़िया वहाँ जाती है और जल्दी से जग्गू को जाल से बाहर निकालती है। जग्गू बेटा, कीकी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ, मेरा पाँव फंदे में फंस गया है। फिर चिड़िया जल्दी से कीकी को भी फंदे से आजाद करती है और दोनों बच्चों को लेकर वापस जाती है। लूसी, उस तरफ तो कोई भी नहीं है, क्या तुम्हें कोई मिला? नहीं गोरी, मैंने भी पूरा जंगल देखा है, शायद हमारे बच्चे दूसरे जंगल चले गए होंगे। गोरी कव्वी और लूसी कबूतरी बैठकर रोने लग जाती हैं, जब पीछे से चिड़िया दोनों के बच्चे लेकर वहाँ पहुँच जाती है। बच्चे अपनी अपनी माँ के गले लग जाते हैं। जग्गू बेटा, ऐसे तो नहीं करते, आपने बड़ों का कहना क्यों नहीं माना? मम्मा सॉरी, मैं फिर कभी भी आपको बताए बिना कहीं नहीं जाऊंगा। मम्मा, हम तो शिकारी के जाल में फंस ही गए थे, वो तो चिड़िया आंटी ने आकर हमारी जान बचाई। जो बड़ों का कहना नहीं मानता वो हमेशा नुकसान उठाता है। फिर वो सब खुशी खुशी अपने अपने घरों को वापस चले जाते। गुड़िया बेटी, किसी से भी कोई चीज नहीं लेकर खानी और ना ही किसी अजनबी पक्षी के साथ कहीं जाना है। मम्मा, अगर कोई जानने वाला हो तो फिर? अगर कोई जानने वाला पक्षी हो तो उसके साथ भी कहीं नहीं जाना। स्कूल से सीधा घर आना है। पता है, अभी कल ही स्कूल से वापस आते हुए एक छोटा पक्षी किडनैप हो गया है। कालू, छुट्टी का वक्त हो गया है, जल्दी करो। रुको, मैं बच्चे डालने वाला थैला ले लूं और तुम कैंडी उठा लो।
दोनों बुरे कौवे अपने घर से निकलते हैं। दोनों कौवे जंगल में स्कूल के रास्ते पर जाकर एक वीरान सी जगह पर बैठ जाते हैं। कालू, वो देखो, बुलबुल का बेटा आ रहा है। ये तो बहुत आसान शिकार है। जैसे ही बुलबुल का बेटा कौवों के पास आता है, गोरी कौवी उसे कैंडी दिखाती है। यहाँ आओ बुलबुल के बच्चे, यहाँ आओ, लो ये कैंडी ले लो। वो छोटा पक्षी छोटा बुलबुला वहाँ आ जाता है। आंटी, एक कैंडी मेरी मम्मा के लिए भी दे दे। इसे जल्दी से खा लो, फिर मैं तुम्हें ऐसी 5 कैंडीज और भी दूंगा। बुलबुला जल्दी से वो कैंडी खा लेता है। कैंडी खाते ही बुलबुला बेहोश हो जाता है। कालू कौवा जल्दी से बुलबुले को उठाकर अपने थैले में डाल लेता है और दोनों कौवी और कौवा वहाँ से भाग जाते हैं। चील्टी, एकदम ताजा माल है। नरम नरम मांस खाओगी तो याद करोगी। मैं भी अपना वादा पूरा करूंगी। इस थैले में मकई है, ये सारी मकई तुम्हारे लिए है। जाओ मजे करो, पूरे 1 महीने का भोजन है इसमें। कौवा और कौवी खुश हो जाते हैं। चील्टी, अगर कोई और पक्षी मिला तो क्या ले आए उसे? जब भी कोई पक्षी मेरे लिए लेकर आओगे, बदले में 1 थैला दाने का मिलेगा। गौरी और कालू चले जाते हैं। मेरा बेटा चिड़िया, मेरा बेटा घर नहीं आया, न जाने वो कहाँ चला गया है। बुलबुल रोती हुई चिड़िया के पास जाती है। बुलबुल बहन, अभी कुछ दिन पहले मैना का बेटा भी किडनैप हो गया था। न जाने हमारे जंगल में क्या हो रहा है। इतने में कबूतर दौड़ा दौड़ा आता है। बुलबुल बुलबुल, देखकर पहचानो, ये पंख किसका है? बुलबुल तो देखते ही अपने बेटे का पंख पहचान लेती है। ये पंख तो मेरे बेटे का। मार दिया, किसी जालिम ने मेरे बेटे को मार दिया। ये पंख मुझे वीरान जंगल से मिले हैं। शायद किसी ने आपके बेटे को खाकर पंख वहाँ फेंक दिए होंगे। कौवा और कौवी को तो मुफ्त का भोजन मिल रहा था, इसलिए वो कौवे अब रुकने वाले ना थे। अभी 5 दिन ही गुजरे थे कि कौवा और कौवी अपना थैला और कैंडीज लेकर स्कूल के रास्ते में जाकर बैठ जाते हैं। कालू, न जाने क्यों आज मुझे डर लग रहा है। अगर पकड़े गए तो जेल हो जाएगी। दिल बड़ा करो, मुफ्त का भोजन खाना भी कोई आसान काम नहीं है। वो आ गई चिड़िया की बेटी। गुड़िया भी कौवों के पास आ जाती है। छोटी चिड़िया, कैंडी लोगी? गुड़िया बेटी, अगर कोई पक्षी कोई चीज खाने को दे तो लेकर मत खाना। गुड़िया को अपनी मम्मा की बात याद आती है। हाँ हाँ, मैं खाऊंगी, लाइए दे। कालू, ये तो बहुत पागल चिड़िया है, बहुत जल्दी फंस गई हमारे जाल में। लो छोटी चिड़िया, लो ये कैंडी जल्दी से खा लो। गुड़िया कौवे से कैंडी पकड़ती है और खाने की बजाय उसे अपने पीछे फेंककर मुंह हिलाने लगती है। ये कैंडी तो बहुत मजे की थी। और फिर गुड़िया बेहोश होने का नाटक करती है। कालू जी, जल्दी से उठाओ इसे और थैले में डाल लो। कालू कौवा जल्दी से गुड़िया को थैले में डाल लेता है। थैले के एक सुराख में से गुड़िया एक आंख लगाकर बाहर देख रही थी। कौवा और कौवी उड़ते उड़ते जब पक्षियों के घरों के पास से गुजरते हैं तो गुड़िया शोर मचा देती है। बचाओ बचाओ बचाओ, ये कौवे मुझे किडनैप करके ले जा रहे हैं, मुझे बचाओ। रानो चिड़िया, तोता, कबूतर और दूसरे पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं। जल्दी से अपने थैले को खोलो, जल्दी करो। कौवा डरते डरते थैला खोलता है तो अंदर से गुड़िया बाहर निकल आती है। मम्मा, यही है वो कौवे जो छोटे बच्चों को किडनैप करते हैं। छोटी चिड़िया, तुम तो कैंडी खाकर भी बेहोश नहीं हुई। क्योंकि मैंने कैंडी खाई ही नहीं थी, मैंने कैंडी झाड़ियों में फेंक दी थी। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। पुलिस, जल्दी आओ, छोटे बच्चों को किडनैप करने वाले पकड़े गए हैं। पुलिस वैन आती है और गोरी और कालू को पुलिस वैन में डालकर ले जाती है। मेरी बेटी बहुत अक्लमंद है, मेरी बेटी ने बुराई को अंजाम तक पहुंचा दिया। फिर सब पक्षी बहुत खुश होते हैं और कौवे सारी उम्र जेल में कैद रहते। पेड़ पर अमरूद एक था, एक तरफ से तोता आकर वहाँ बैठ जाता है और दूसरी तरफ से कबूतर। मैं पहले आया हूँ, ये अमरूद मेरा है, मैं खाऊंगा इसे। पहले मैं आया हूँ, मैंने अमरूद को पहले देखा था। दोनों में इसी बात पर लड़ाई शुरू हो जाती है। हम रानो चिड़िया के पास जाते हैं, वही हमारा न्याय करेगी। तोता वो अमरूद अपनी चोंच में लेता है और दोनों रानो चिड़िया की तरफ चले जाते हैं। रानो चिड़िया नदी के पास बैठी हुई थी, वो मकई के भुट्टे से दाना अलग कर रही थी। चिड़िया फैसला करो, मैं पहले अमरूद के पेड़ पर जाकर बैठा था, इसलिए ये अमरूद मेरा है। इस अमरूद को मैंने पहले देखा था।
कबूतर और तोते भैया आपस में मिल बांट कर खाने से चीजें कभी खत्म नहीं होती। आप ये अमरूद आधा आधा खा लो और फिर दोनों मिलकर दूसरा ढूंढ लेना। तोता तो मान जाता है। ठीक है, मैं आधा अमरूद लेने को तैयार हूँ। लेकिन मुझे चिड़िया का फैसला स्वीकार नहीं है। इतने में वहाँ कालू कौवा आ जाता है। अब हमारा फैसला कालू ही करेगा। ठीक है, आप दोनों कालू कौवे से अपना फैसला करवा लो, मैं तो चली। चिड़िया अपना मकई का भुट्टा उठाकर अपने घर चली जाती है। तुम दोनों बेकार में ही लड़ रहे हो। ये अमरूद मीठा नहीं है, बेस्वाद है ये अमरूद। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैंने इसे इसकी खुशबू से ही जान लिया है। रुको, मैं थोड़ा खा कर देखता हूँ। कालू कौवा अपनी चोंच से अमरूद तोड़ता है और खाना शुरू करता है। अभी पता नहीं चला अच्छे से, मैं थोड़ा और खाता हूँ। थोड़ा थोड़ा करके कालू कौवा सारा अमरूद ही खा लेता है। तोता और कबूतर एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं और कौवा बोलता है, अगर दोबारा कोई अमरूद मिले तो मेरे पास चले आना, मैं फिर अच्छे से फैसला करूँगा। कौवा वहाँ से उड़ जाता है। कबूतर और तोता अपने अपने घरों को चले जाते हैं। शाम के बाद कबूतर चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। अब क्या हुआ कबूतर, अभी तक तुम्हारा फैसला हुआ नहीं? चिड़िया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तोता तो मान गया था, लेकिन मैंने ही तुम्हारी बात नहीं मानी। मैंने बहुत बड़ी गलती की। वो कौवा तो सारा अमरूद खुद खा गया और हम दोनों भूखे ही रह गए। ठीक है, मुझे समझ आ गई। अब तुम दाना लेने आए हो। चिड़िया घर से मकई के 2 दाने कबूतर को दे देती है। कबूतर वो दाने खा लेता है। कबूतर भैया, मिलजुल कर काम करने से काम आसान हो जाता है और भोजन में बरकत बढ़ जाती है। आइंदा खाने की चीजों को लेकर किसी से लड़ाई मत करना। कबूतर अपने घर चला जाता है। फिर उस दिन के बाद तोता और कबूतर पक्के दोस्त बन जाते हैं और एक साथ भोजन लेने जाने लगते हैं। कबूतर दोस्त, मैं आपके लिए मीठा फल लाया हूँ। और मैं आपके लिए सरसों के फूल। अब हमें भोजन ढूंढने में कभी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि हम मिलजुल कर काम करते हैं। एक दिन कालू कौवा बैठा हुआ था कि कौवे के पास चील आ जाती है। कौवे कौवे, मेरा आज मांस खाने को बहुत दिल कर रहा है, क्या तुम मेरे लिए मांस ला सकते हो? चील दी, अगर मैं आपके लिए किसी पक्षी को ले आऊं तो फिर आप मुझे खाने को क्या दोगी? मेरे घर के पास बाजरे का खेत है, कोई भी पक्षी मेरे डर से उस तरफ नहीं जाता। तुम मुझे मांस ला दो और बाजरे के खेत से जी भरकर बाजरा खा लेना, कोई रोकने वाला नहीं होगा तुम्हें। कालू कौवा खुशी खुशी कबूतर के पास जाता है। कबूतर के पास कबूतर का दोस्त मिट्ठू तोता भी बैठा हुआ था। कबूतर कबूतर, आज मेरे साथ चलो दाना लेने। मैं तुम्हें सागर के उस पार लेकर जाऊंगा, वहाँ गाजरें हैं। कौवे, मुझे तो गाजरें बहुत पसंद है, मैं गाजरें खाऊंगा। कबूतर दोस्त, तुम मुझे छोड़कर कैसे कौवे के साथ जा सकते हो? इस तोते की बातों पर ध्यान न दो। जब तक तुम इसके साथ रहोगे तुम दाना ही खाओगे और मैं खिलाऊंगा तुम्हें रंग बिरंगी सब्जियां, फल और मोटे मोटे आलू भी। तोते, आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म हुई। मैं कौवे का दोस्त बनना पसंद करूंगा, जो मुझे अच्छी अच्छी चीजें खाने को देगा। कबूतर कौवे की बातों में आकर कौवे के साथ चला जाता है। कौवा कबूतर को चील के घर के पास ले जाता है। तुम यहाँ रुको, इस घर में मेरा एक दोस्त भी रहता है, मैं उसे भी साथ ले लूँ, बहुत मजा आएगा। जल्दी आना, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। कबूतर अपने ध्यान बैठ जाता है। चील दी, जल्दी चलो और सामने वाले पेड़ पर बैठे हुए मोटे ताजे कबूतर को पकड़कर खा लो। कौवे, तुम बहुत अच्छे हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। पीछे से जाकर चील कबूतर को पकड़ लेती है। मुझे छोड़ दो चील दी। जो हर किसी पर विश्वास करता है वो हमेशा तुम्हारी तरह मेरा भोजन ही बनता है। ऐसे कहते हुए चील कबूतर को मार देती है और कौवा मजे मजे से चील के घेर से बाजरा खा